सुंदरवन नाम का एक बहुत प्यारा सा जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कई चिड़ियाएं रहती थीं। उनमें से टोनी चिड़िया सबसे छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी पूरे जंगल में मशहूर थी। कोई भी समस्या हो, टोनी अपनी चतुराई से उसका हल निकाल ही देती थी। एक दिन जंगल में चीलों का एक झुंड आ गया। वो भूखे थे और पक्षियों को पकड़ने के लिए शिकार ढूंढ रहे थे। चीलों ने पेड़ को देखा और वहां घोंसले में बसी पक्षियों पर हमला करने की योजना बनाई। चीलों के नेता भूरा ने अपने साथियों से कहा, इस पेड़ पर सैकड़ों पक्षी रहते हैं। अगर हम योजना से काम करें तो हमारा पेट भर जाएगा। सभी चीलों ने पेड़ के पास उड़ान भरी। पक्षी डर गए और इधर उधर भागने लगे। पेड़ पर रहने वाले कौवा कालू, तोता मीठू और मैना गुड़िया ने मिलकर टोनी से मदद मांगी। टोनी, यह चील हमारे ऊपर हमला करने वाला है। हमें कुछ करना होगा। हमें तुरंत भाग जाना चाहिए। अगर यहाँ रुके तो चील हमें खा जाएगी। नहीं नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा। चील तेज उड़ते हैं। हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। लेकिन हम इतने छोटे हैं, चीलों का सामना कैसे करेंगे? चिंता मत करो, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम चीलों को जरूर हरा देंगे। टोनी ने सभी पक्षियों को अपनी योजना बताई। पहली बात, हमें चील को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह पेड़ उसके लिए खतरनाक है। और दूसरी बात, हमें एकता दिखानी होगी। पेड़ को खतरनाक कैसे दिखाएंगे? मैंने सुना है कि चील आग और धुएं से डरते हैं, तो हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। टोनी ने पक्षियों को कुछ जिम्मेदारियां दी। कौवा कालू, तुम सूखी टहनियां इकट्ठा करो और पेड़ के नीचे लाकर रख दो। मिट्टू और गुड़िया, तुम दोनों पास की झील से पानी ले आओ। अगर आग ज्यादा भड़क जाए तो उसे बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। और बाकी पक्षियों, तुम सब चील का ध्यान भटकाने के लिए आसमान में शोर मचाओगे। शाम होते ही चील पेड़ के पास आ गए। जैसे ही उन्होंने हमला करने की कोशिश की, टोनी ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। सब तैयार हो जाओ, चील को सबक सिखाने का समय आ गया है। कौवा कालू ने सूखी टहनियों को पेड़ के नीचे रखकर चिंगारी से हल्का धुआं बनाया। यहाँ इतना धुआं क्यों है? मुझे लगता है कि यह पेड़ खतरनाक है। उधर बाकी पक्षी शोर मचाकर चील का ध्यान भटका रहे थे। चील भ्रमित हो गया। जैसे ही धुआं बढ़ा, टोनी ने बाकी पक्षियों से कहा, अब जोर से बोलो, जैसे कोई बड़ा शिकारी आ गया हो। सभी पक्षियों ने मिलकर आवाजें निकालना शुरू कर दी। आओ आओ, शिकारी आया है। चलो यहाँ से भाग चलो। यह पेड़ तो मुझे शापित लगता है। चलो चलो, कहीं ये शिकारी हम सबको मार न डाले। चील डर गए और वहां से भागने लगे। चलो यहाँ से निकलते हैं। यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं। चीलों के जाने के बाद सारे पक्षी खुश हो गए। टोनी, तुम तो सच में कमाल की हो। अगर तुम ना होती तो आज हमारा क्या होता? तुम्हारी योजना ने हमारी जान बचा ली। हमें तुम्हारे जैसे समझदार नेता की ही जरूरत है। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, यह सब हमारी एकता और समझदारी की वजह से हुआ। याद रखना, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं। सभी पक्षियों ने खुशी खुशी टोनी का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे की मदद का वादा कर कर और भी करीब आ गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समझदारी और एकता से किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बुद्धिमानी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।